इतनी गल ते स्पष्ट है, जीवदे जागदे मनुख दियां ये मूल समस्यावां ने तन दे च रोग, मन दे च सोग। ये दो ही बड़ियां प्रबल समस्यावां ने। तन दे च रोग, मन दे च सोग। ऐसा देखण दे च आया रोग ते सोग ये जीवन भर चलते ने। जिसने इन्हां तो छुटकारा हासिल कर लिया, इन्हां तो ऊपर उठ गया, उसे नूं असीं संत कहते हैं, ब्रह्मग्यानी कहते हैं, भगत कहते हैं, गुरमुख कहते हैं। और ये खेड बहुत कठिन है, कारण परिपूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मंड की जो सूक्ष्म रचना की है वो ये पिंड है। ये ब्रह्मंड जिन्ना पसारा ब्रह्मंड दे च है, सूक्ष्म रूप दे च इस पिंड दे च। फिर इस पिंड की भी बड़ी अगमी व्याख्या है। महाराज ऐसा कह रहे ने, सुनिए जोग जुगत तन वेद। जो प्रभु का नाम सुनता रहता है, जुड़ जाता है, फिर उन्होंने तन के भेदों का पता चलता, उन्होंने अपने शरीरों का बोध हो जाता है। तन मनुख दे कोल है, तन का बोध नहीं है। मन मनुख दे कोल है, मन का बोध नहीं है। आत्मा मनुख दे कोल है, आत्मा का बोध नहीं है। परमात्मा निकट तो निकट है, कोल है, परमात्मा का बोध भी नहीं। और तन का ही बोध नहीं है तो परमात्मा का, बड़ी लंबी गल है। तन का ही ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान, इनू तो फिर कहना पेगा हनूज दिल्ली दूरस्त। अजे बहुत दूर की गल है, बहुत दूर की गल है। और ये सब कुछ जीवदे जागदे मनुख नूं ही समझना है ते जानना है। विद्वान ऐसा कहते ने, रोग दी अपने अपने टिकाणे आउंदे ने, सारे रोग एक टिकाणे तो नहीं पैदा होंदे। शरीर दे तल ते जो रोग प्रगट होवे, वो कोई जरूरी नहीं है कि रोग शरीर का ही होवे। सिर्फ शरीर पेश कर देंदा है, सिर्फ शरीर सामने रख देंदा है, लेकिन जरूरी नहीं वो रोग शरीर दे तल दा होवे। हुण मैं अर्ज करा, विद्वाना ने इस हिसाब नाल शरीर दियां 5 परतां मनिया ने ते 5 नूं नाम दिते ने, या इंज कह लीए शरीर 5 ने। शरीर 5 ने। उपर दा जिहड़ा ढांचा है, जिन्हों असी अखां नाल वेख सकते हैं, इनू अन्नमई कोश कहते ने। और ये चलदा है अन्न पानी नाल। साढ़े 3 मन देहुरी चले पानी अन्न। ये अन्न दा पुतला है, पानी दा पुतला है। ते इस शरीर नूं अन्न पानी बाहरों मिलेगा, बाहरों मिलेगा। अन्न ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, तो फिर ये जिहड़ा अन्नमई कोश है रोगी हो सकता है। इस रोग की कोई बहुती गहराई नहीं होगी, ऊपर दे शरीर दे उपर होगी।
पानी तो आ गया रोग। काहूं जल पान किए व्यापत अरोग देही, कहूं जल पान किए बिरथा बिलात है। भाई साहब भाई गुरदास जी, किधरे जलपान करदियां मनुख दी काया तंदुरुस्त रहिंदी है, नरोई रहिंदी है। किधरे जलपान कीतियां भयंकर रोग पैदा हो जांदे ने। ਉਹ ਰੋਗ ਜਲ ਪਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਾਚਾਰੀਆ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਲੈ, ਬਦਲ ਲੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ, मेरा भी शरीर दस दिंदा कई थावां दा ये पानी मैनू मुआफिक नहीं। कई शहरां दा इस तरह मैनू तजर्बा होया है। फिर उत्थे भाई गुरदास जी दी ये पंक्ति चेते आउंदी है, काहूं जल पान किए व्यापत अरोग दे, काहूं जल पान किए बिरथा बिलात है। किसी जलवायु दे कोई देही फिट आ जाती है, ठीक रहिंदी है, कोई देही नहीं ठीक रहिंदी, क्योंकि हर देही हर शरीर अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये जिहड़ा उपर दा शरीर है अन्नमई कोश है, अन्न पानी दे आसरे ते चलदा है। अगर इहदे च कोई रोग है तो वो अन्न पानी करके ही है, और कोई कारण नहीं है। अन्नमई कोश दा रोगी होना अन्न पानी दा दोषी होना है। दूषित अन्न पान नाल तन दे तल ते, अन्नमई कोश दे तल ते रोग पैदा होंदे ने, होणगे। प्राचीन काल तो मनुख नूं इह समझ आई सी, इस वास्ते पानी नूं साफ करदा सी फटकड़ी नाल, पानी नूं साफ करदा सी होर तो तरह तरह दे तरीकिਆਂ नाल। पानी नूं उबाल के छाण के मटकिਆਂ दे अंदर मिट्टी दे मटके च रख के ਉਹਨੂੰ ठंडा करके फिर पींदा सी। इतना ते करना ही पैंदा सी। जिवें कणक पीनी है, पिसानी है, उहदे च कंकर रोड़े ते कढने ही पैंदे ने, मिट्टी ते कढनी पैंदी है। पानी दे चों भी दूषित अंग ते कढना ही पैंदा है। कणक दे चों ओ रोड़े पत्थर ना कढो, पानी दे चों दूषित अंग ना कढो, ये अन्नमयी कोश दूषित हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। लेकिन मैं अर्ज करा, तन दे तल ते कोई रोग पैदा होया है, जरूरी नहीं वो रोग अन्नमयी कोश दा होवे, और कोई जरूरी नहीं अन्न पानी नाल होया होवे। हो सकता है उस रोग दियां जड़ां गहरियां होवन दूजे शरीर दे चों। दूजा शरीर है प्राणमयी कोश। इहदी खुराक की है, इनू भी बाहरों मिलती है खुराक, हवा पवन। मेरे पढ़न दे च आया है 5-10 महानगर जो सारी दुनिया के वड्डे वड्डे शहर ने, जैसे अमेरिका दा न्यूयॉर्क, जापान दा टोक्यो, भारत दे भी शहर गणे कलकत्ता ते बंबे, इस तरह के होर मुल्कां दे। वो कहंदे ने इन्हां दी हवा इतनी दूषित है, साइंटिस्ट कहंदे ने इतनी दूषित है, कहंदे असीं हैरान हाँ मनुख जिंदा किस तरह, जी किस तरह रहे। वो तो इंज कहंदे। ऐसे मनुख दा प्राणमयी कोश रोगी हो सकता है,
दमा हो सकता है। तो दमा प्राणमयी कोश का रोग है, शरीरक रोग नहीं, अन्नमयी कोश का रोग नहीं है। ਉਹਦੀਆਂ जड़ां गहरियां ने। इस तरह के होर कई दोष जो प्राणमयी कोश दे ने, अन्नमयी कोश दे नहीं। अगर वैद सियाणा नहीं है तो उस रोग नो वो सिर्फ अन्नमयी कोश दे तल ते मन रहा है, ये ठीक नहीं होगा। इन्हां दवाइयां नाल ठीक नहीं होएगा। क्यों? ओदी दवाई सिर्फ अन्नमयी कोश दे तल ते काम करती है, प्राणमयी कोश दे तल ते काम ही नहीं करती। सहजे सहजे ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हज़ारां साल पहले ऋषि मुनिया संत जना ने कहियां, गुरबाणी ने आखी, अज होले होले साइंस कबूल कर ली। इक्को तरह की दवाई देंदे आ एक मरीज नूं, 8-10 मरीज इक्को रोगी और इक्को तरह का रोग डॉक्टर देखते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ तरह का परहेज, ਇੱਕੋ तरह का खाना दे रहे हैं हॉस्पिटल दे विच, ਇੱਕੋ तरह की औषधि दे रहे हैं। 2 ठीक हो जाते हैं, बाकी नहीं। 4 ठीक हो जाते हैं, बाकी नहीं। उन्होंने लंबा समा लग जाता है। इत्थों विज्ञानक सोच ते मजबूर हो गए भी खान पान भी इक्को ही दिता है, परहेज भी इक्को, दवाई भी इक्को। कुछ ठीक हो गए ने, कुछ नहीं। इत्थों फिर कहते ने जिन्हों असी शरीरक रोग मन लिया, अन्नमयी कोश का रोग मन लिया, शायद इहदियां जड़ां गहरियां ने, शायद इहदियां जड़ां गहरियां ने, और शायद एक जैसे रोगी नहीं है। ऐसी सोच का जन्म हो चुके है, ऐसी सोचनी का जन्म हो गया है। अमेरिका के एक शहर दे कोई एक हफ्ता मैं रोग ते सोग ते बोलिया, क्योंकि मैनू प्रकरण ही यही दिता गया सी भी असी कुछ लिखना भी है इस ते मैं फिर पंक्ति आधार बनाई, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। जो हरि दा जन है ये सब कुछ उसदे नेड़े नहीं है। ते रोग ते सोग दी मैं एक हफ्ता व्याख्या की थी। 2-4 चोटी दे डॉक्टर मेरे को कबूल कर ले गए भी ठीक है, गुरबाणी जो कहती है, भारत के प्राचीन ऋषि मुनि जो कहते ने, हुण साड़ी सोचनी एक काम करन लग पई है, पहले तो नहीं पर हुण। इस तो मैं अंदाजा लाना होना सहजे सहजे विज्ञान भी ज्ञान के नेड़े आ रहे है, सहजे सहजे साइंस भी धर्म दे नेड़े आ रही है। कुछ रोग इस दूजे शरीर दे आउंदे ने, पहले शरीर दे नहीं आउंदे। ते दूजा शरीर रोगी होवेगा अगर बाहर हवा दूषित है, पानी दूषित है, भोजन दूषित है, ये अन्नमयी कोश रोगी हो जाएगा। कह देंदे ने ये जिहड़ा रोग होया है ये फूड करके होया, फूड पॉइजन है, खाना पीना जहर बन गया। ये तो खाने तो होया है, इन्हों फूड पॉइजन हो गया। ऐसे रोग की जड़ कोई बहुत गहरी नहीं होती, ये भी अर्ज कर दें। अन्न पानी ठीक करते हैं, ये अन्नमयी कोश ठीक हो जाएगा। वायु बाहर दी ठीक करदे, बाहर घूमना फिरना, खुली हवा दे च रहना, दूषित हवा तो कुछ समय लिए अपने आप को बाहर रखना,
तो प्राणमयी कोश के रोग भी दूर हो सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी च ऐसा देखिया, ज्ञानी बलवंत सिंह जी हुण तो थोड़ा अरसा हो गया गुजर गए, फिरोजपुर दे, ये मलेशिया दे ग्रंथी सिंह सन, बड़े गुणी सन, क्लासीकल संगीत दे भी माहिर सन, शामी कथा भी करते सन, सवेरे कीर्तन भी करते सन। रोगी हो गए, रोग की जिस्म ते इन्ने मोड़े मोटे फोड़े निकल आए सारे जिस्म ते। आप सुन के हैरान होगे, 3 साल इलाज होंदा रहा, नहीं ठीक। उन्हों दा खून टेस्ट करने लई अमेरिका लैबोरेटरी दे भी भेजा गया, तां भी कुछ तत्थ सामने ना आए। डॉक्टर खुद हैरान, कोई दवाई कम नहीं करती, और फोड़े त्यों दे त्यों मौजूद। रात नूं उन्हां फोड़ियां च पीड़ा होवे, दिन नूं ना होवे। विचारे नूं रात नूं सोना बड़ा औखा, और सौंदे भी की सन एक आराम कुर्सी ते, पूरे पलंग ते लेट नहीं सकते सन, क्योंकि पिठ ते भी फोड़े दुखते सन। बड़ी भारी समस्या। 3 सालों तो बाद उत्थे एक निर्मले महापुरुष कथा दे रूप में किधरे गए। उन्होंने ज्ञानी बलवंत सिंह ने कहा, जे मेरी मनदे हो पहले मैनू ये दसो, थोड़ा जम पल कित्थों दा? कहने फिरोजपुर दा। कितने चिर तक रहे हो? जवानी तक उत्थे ही रहे। हुण वो 50-60 दे सन, उत्थे ही रहे। कहने लगे, मेरी मनो तो इन्ना तजर्बा कर लो, फिरोजपुर चले जाओ, कम से कम 1 महीने ले छुट्टी लेके चले जाओ। कोई औषधि ना ले, कोई इलाज ना करायो, किसी डॉक्टर नूं ना दिखाना, तुसी चले जाओ। वापसी ते फिर वो मेरे नाल ही प्लेन ते आए, क्योंकि कोई साथी चाहिदा सी। फिर मैं उन्होंने कहा, कोई नहीं, थानू फिरोजपुर तक मैं पहुँचा दियाँ, तुसी चलो मेरे नाल। आए बेचारे, पर उन्होंने संबंधी एयरपोर्ट ते लैण वास्ते आए सन। मैनू कहन लगे, तुसी खेचल ना करो, असी लै जांदे। आप सुन के हैरान हो गए, 40 दिन जी ठीक हो गए, सारे फोड़े खत्म। गुरुद्वारा सीसगंज साहब मैं कथा कर रहा सी, मत्था टेक रहे सन, मैं पहचान लिया, मैं तो ज्ञानी बलवंत सिंह नवे नरोए, बिल्कुल ठीक। बाद में उन्होंने दसिया, बस मैं कोई इलाज नहीं कराया, ठीक हो गया। फिर भाई गुरदास जी की बार बार ये पंक्ति चेते आई, कहूँ जल पान किए व्यापत आरोग दे, काहूँ जल पान किए बिरथा बिलात है। किधरे दा जल पान शरीर नू स्वस्थ रखता है, किधरे दे भयंकर रोग पैदा कर देंदा। पानी तो ही रोग। तो मैं उन्होंने कहा, ज्ञानी जी हुण तुसी मलेशिया ना ही जाओ, उत्थों दा पानी तुहाडे लई माफक नहीं, या फिर तुसी उत्थे शहर बदल लो, शायद उस शहर का पानी थानू माफक नहीं। लेकिन वो चले गए। आप सुन के हैरान हो गए, 1.5 महीने बाद फिर वो सारे फोड़े हो गए, फिर ये सिलसिला तो मैं प्रत्यक्ष देखा। और ज्ञानी बलवंत सिंह करीबन
सारे गुणी ज्ञानियां च जाने पहचाने सन। ज्ञानी